दोस्तों, जब कभी भी हम यूजलेस शब्द सुनते हैं तो इसे सुनने के तुरंत बाद हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल कूड़े कबाड़े का आता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कई लोगों का ये सोचना है कि इनका किसी भी चीज में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, अगर आपका भी ऐसा ही सोचना है तो हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे पीस ऑफ आर्ट मौजूद हैं जो इस तरीके से बनाए गए हैं कि उनके बारे में सुनने के बाद अच्छे खासे इंसान को झटके लग सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगने वाले हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। ऑड्रोनिस गैस्टोटस। सबसे पहले आप इन जनाब को देखिए, क्योंकि ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी मर्सिडीज बेंज CL500 को फ्यूचरिस्टिक कार में बदल कर रख दिया और ये अपनी इस न्यू कार को एक्सेलेबर कहकर बुलाते हैं। और दोस्तों, इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि इस कार को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन्होंने ज्यादातर जिन ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया है वो कूड़े कबाड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्होंने सबसे पहले ओरिजिनल कार मॉडल को बाइंड करना शुरू किया, जिसमें इन्होंने पॉलीयूरेथेन कंपाउंड को सोडा से मिक्स किया और तो इन्होंने कार का शेप देने के लिए शुरू में कार्डबोर्ड शीट का इस्तेमाल किया, जिसे इन्होंने बाद में हटा भी दिया। और अगर कार के इंटीरियर की बात करें तो वो भी किसी शानदार लग्जरियस गाड़ी से कम नहीं है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है, क्योंकि इनकी कार के अंदर भी कई तरह की लग्जरियस फैसिलिटीज मौजूद हैं, जिनमें तो सबसे पहले आप इस कार का कंफर्ट ले लीजिए। उसके साथ ही कार के अंदर क्रिस्टल्स भी लगाए गए हैं जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा निखार देते हैं। दोस्तों, इस पूरी कार को देखने के बाद आप इस बात पर जरूर यकीन कर लेंगे कि इस शख्स के अंदर जरूर कुछ खासियत है जिसने कूड़े से कार तक का सफर तय किया है। केन बुटलेर। अब आप एक बिल्कुल टैलेंटेड म्यूजिशियन को देखिए। हाँ, इनका म्यूजिक तो लाजवाब है ही, उसके साथ ही इनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी कम लाजवाब नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो बचपन में हम भी रबड़ को खींचकर उससे गिटार बजाने की कोशिश करते थे। और यहाँ तक कि इन्होंने रबड़ के साथ साथ और भी कई सारी चीजों का इस्तेमाल करके सिर्फ गिटार ही नहीं बल्कि 400 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिए हैं, जिसमें इन्होंने कंघी, टूथब्रश, बैडमिंटन रैकेट के साथ साथ और भी कई सारी चीजें जो हम डेली यूज में लेते हैं ना, उनसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया है, जिनकी धुन भी कुछ कम निराली नहीं है। दोस्तों, केन का ये अजीबो गरीब इंस्ट्रूमेंट बनाने का सिलसिला तब से शुरू होता है जब ये अपने घर के बेसमेंट में गए और इनके सर पर अचानक से ही हथौड़ी गिर गई, जिसके बाद इन्होंने उस हथौड़ी को तोड़कर उसके हैंडल से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया और उसका साउंड बहुत ही यूनिक था। जिसके बाद इन्होंने और भी कई सारी चीजों का इस्तेमाल करके तरह तरह की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की ठान ली। और अब ये हाल है कि किसी भी चीज को देखकर उससे निकलती साउंड से प्रभावित होकर अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस म्यूजिशियन का मानना है कि ये इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाकर किसी को भी इम्प्रेस नहीं करना चाहते, बल्कि लोगों को दिखाना चाहते हैं कि अगर आपको चीजों का सही इस्तेमाल करना आता है तो आसपास मौजूद हर चीज एक इन्वेंशन की तरह सामने आ सकती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने दोस्त और होस्ट सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा, और अगर हाँ तो साथ ही इस वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि आगे भी आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहे। एलेक एंड एरिक एविडिसन। अब इस बात से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि शहरों में बड़ी बड़ी होल्डिंग में लगने वाले बिलबोर्ड समय के साथ चेंज होते रहते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जैसे ये आउटडेटेड हो जाते हैं तो इन्हें बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से पुराने बिलबोर्ड पूरी तरह से खराब हो जाते हैं और वेस्ट मटेरियल में चले जाते हैं। और आप खुद ही सोचिए, इतनी भारी मात्रा में इन बिलबोर्ड को डिस्ट्रॉय करना कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता होगा। और इसी चीज को सोचकर दो भाइयों ने, जिनका नाम एलेक और एरिक है, इन्होंने एक अनोखा आइडिया निकाला, जिसमें इन्होंने खुद की कंपनी बिल्ड की, जहां ये इस तरह के पुराने बिलबोर्ड का इस्तेमाल करके उन्हें पूरी तरह से रिसाइकिल करते हैं और फिर उनसे स्कूल बैग, पर्स, क्लोथिंग मटेरियल जैसे तमाम चीजें बनाते हैं। और दोस्तों, आप यकीन मानिए, इन दोनों भाइयों की कंपनी में बनाई गई चीजों को भारी मात्रा में लोग खरीदना भी पसंद करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई सारे लोग इनके किए गए काम को अप्रिशिएट करने के लिए ऐसा करते हैं, और कई सारे लोगों को इनका मटेरियल भी बहुत कंफर्टेबल और रीजनेबल लगता है, जिसे ना तो पानी से फर्क पड़ता है ना ही दूसरी चीजों से। ट्रॉय फोंटेने। दोस्तों, अगर आपको ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कोई कंप्यूटर एनिमेशन है या इसे कोई इफेक्ट के द्वारा बनाया गया है या फिर ये कोई हाई टेक्नोलॉजी कॉस्ट्यूम है, तो इन तीनों में से ये एक भी चीज नहीं है, क्योंकि ये भी आज की हमारी वीडियो पर ही बेस्ड है, जहां पर आप जो कॉस्ट्यूम देख रहे हैं वो कनाडा के रहने वाले ट्रॉय फोंटेने ने गार्बेज की मदद से बनाया है। और अपनी बनाई गई चीजों के बारे में कहते हैं कि जब ये छोटे थे तो इनके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं थे, और इसीलिए ये अब पुराने खिलौनों से नए खिलौने बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अपना बचपन वापस से जी सके। दोस्तों, वैसे तो ट्रॉय फिल्म प्रोडक्शन में काम करते हैं,
लेकिन ये देश दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले तरह तरह के टूटे फूटे खिलौनों को लेकर उससे नए खिलौने बनाने में हर वक्त लगे रहते हैं और उसके लिए अलग अलग तरह के आइडियाज भी निकालते हैं। हालांकि इस वक्त ये एक फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर और डायरेक्टर दोनों की भूमिका निभाएंगे। मबोनगिनी बुथेलेजी। अब एक बात तो पक्की है कि जो लोग पेंटिंग बनाते हैं उनका सारा खर्चा पूरा उसी में लग जाता है, क्योंकि कैनवस से लेकर पेंट ब्रश और पेंट कलर तक हर चीज बहुत महंगी आती है और इसी वजह से बहुत से लोग अपने बच्चों को पेंटिंग सिखाने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन अब आप जिस शख्स से मिलने वाले हैं उनका आइडिया बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि वो पेंट ब्रश और पेंट कलर से पेंटिंग नहीं बनाते बल्कि वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल को पिघलाकर उससे पेंटिंग बनाते हैं और इनकी बनाई गई पेंटिंग इतनी शानदार होती है कि दूर से देखने पर आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसे प्लास्टिक के मटेरियल को पिघलाकर बनाया गया है। हालांकि पास से देखने पर कुछ खास अच्छी नहीं लगती, लेकिन दूर से इनका लुक बहुत ही ज्यादा शानदार लगता है और इनके द्वारा बनाई गई ये प्लास्टिक पेंटिंग अब पूरी दुनिया में एग्जीबिशन के लिए लगाई जाती है और न्यूयॉर्क में तो इनकी पेंटिंग का अच्छा खासा क्रेज भी है। चिए हिटोत्सुयामा। बदकिस्मती से हम इंसानों को पेपर बनाने के लिए पेड़ों को भारी मात्रा में काटना पड़ता है। अब हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इस तरह के आइडियाज तो जरूर खोज सकते हैं जिससे हम वेस्ट पेपर का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी चीजें बनाएं जो लोगों को हैरान करके रख दे। और स्कल्पचर चिए हिटोत्सुयामा ने पेपर के इस्तेमाल से कुछ ऐसा ही करके दिखाया जो किसी का भी आकर्षण अपनी ओर खींच सकता है, क्योंकि ये कुछ और नहीं करती बल्कि वेस्ट पेपर से जानवरों के स्कल्पचर बनाती हैं और इनके द्वारा स्कल्पचर बिल्कुल रियलिस्टिक होते हैं जो देखने में लगते ही नहीं है कि पेपर से बनाए गए हैं। असल में ये जहां रहती है वहां पेपर इंडस्ट्री स्टेबलाइज्ड है और इनके एक ग्रैंडफादर भी इसी फील्ड में काम करते हैं और उनकी खुद की फैक्ट्री भी है और अब ये फैक्ट्री आर्ट स्टूडियो में कन्वर्ट हो गई है जहां पर आर्टिस्ट आकर पुराने पेपर से तरह तरह के आर्ट पीसेस बनाकर तैयार करते हैं, जहां पर ये और इनके असिस्टेंट 1 से 3 महीने के अंदर एक पूरा स्कल्पचर बना देते हैं। अब ये सवाल आता है कि सिर्फ जानवरों को ही क्यों बनाती है, तो हम आपको बता दें जब ये अफ्रीका गई तो इन्होंने तरह तरह के जानवरों को देखा, जिसके बाद से ही इन्हें यह आइडिया आया कि पुराने पेपर से रियलिस्टिक जानवर बना सकती हैं और तभी से ये इस काम में लग गई। अलेक्जेंडर कर्पिंस्की। अब आप एक और रशियन इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट के बारे में जानिए, जहां पर अलेक्जेंडर नाम के व्यक्ति ने अपनी एक शानदार ज्वेलरी शॉप खोल रखी है और यहाँ पर ये कोई आम ज्वेलरी नहीं बनाते बल्कि इनकी शॉप में तरह तरह के मेटल को रिसाइकिल करके बेहद ही शानदार तरीके से ज्वेलरी बनाकर तैयार की जाती है। हालांकि जब इन्होंने काम शुरू किया था तो इन्होंने कैन और पुराने तारों की तरह ही कई और वेस्ट मेटल का इस्तेमाल करके ज्वेलरी बनाई थी, लेकिन अब ये मेट्रोइड्स तक का इस्तेमाल करते हैं ताकि इनके द्वारा बनाई गई ज्वेलरी एकदम रियलिस्टिक लगे और सभी तरह के वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल होने के साथ साथ लोग दुनिया के सबसे रेयर और अंडर एस्टिमेटेड मेटल्स की ज्वेलरी पहन सके। जैसे गेरहार्ड। अब अमेरिका के रहने वाले इस रिटायर आर्मी ऑफिसर से मिलिए जिन्होंने अपनी पूरी आर्मी की ड्यूटी करने के बाद जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने कुछ अलग करने की सोची, जिसके बाद इन्हें रास्ते पर चलते चलते इनका नया आइडिया मिल गया, जहां पर इन्होंने कई सारी लकड़ियों के गट्ठर देखे जिससे इन्हें समझ में आया कि इन गट्ठरों से ये कुछ अलग कर सकते हैं। जिसके बाद इन्होंने इन गट्ठरों का इस्तेमाल करके लकड़ी की एक शानदार बोट बनाकर तैयार कर दी और बोट के साथ ही इन्होंने इस्तेमाल न की जाने वाली लकड़ी को और अच्छे से कट करके अलग अलग शेप देना शुरू कर दिया, जिससे ये अब तरह तरह की चीजें अनवांटेड वुड से तैयार कर देते हैं। और तो और इन्होंने अपनी कंपनी भी खोल रखी है जिसमें ये लकड़ी से बने हुए सामानों को बेचते हैं और अमेरिका के लाखों लोग इनके स्टोर से आकर सामान खरीदना पसंद करते हैं। गैलिना लैरीना। आपको हर दूसरा इंसान ही ये कहता हुआ दिख जाएगा कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जितने प्लास्टिक है उसे रिसाइकिल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग इस पर काम करना चाहते हैं। पर गैलिना लैरीना नाम की ये महिला वाकई में काम करने पर विश्वास करती है, तभी तो इन्होंने वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल को मेल्ट करके तरह तरह की चीजें बनाने की सोची और अब ये हाल है कि ये खुद से प्लास्टिक मटेरियल को पिघलाकर उससे छाते से लेकर बैग तक सभी चीजें बना देती है और वो भी इतने कलरफुल कॉम्बिनेशन में कि देखने वाले इन प्लास्टिक मटेरियल से ही प्यार करने लग जाएं। रशिया में रहने वाली ये महिला वाकई में लोगों के लिए एक मिसाल है जो दिखाती है कि कहने में नहीं करने पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर हाँ तो हमें इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।